हे नाथ अविनाशी तुझे मस्तक नवाते हैं। मस्तक नवाना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मस्तक नवाना को कहते हैं झुक जाना। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की। थोड़े दिन पहले जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, लोग उन दिनों में खूब करते हैं। ढेर सारे आयोजन, प्रयोजन, दान, पुण्य, भोजन कराना, ढेर सारा कार्य करते हैं लोग। लेकिन जो पितृ पहले तो पितृ शब्द का अर्थ समझ ले हम क्या होता है। पितृ शब्द के अर्थ को जानने के लिए हम चलते हैं भगवान कृष्ण की तरफ। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध कर, बिना युद्ध के कोई रास्ता नहीं है, करना ही पड़ेगा। अर्जुन कहता है मैं भिक्षा मांग कर खा लूंगा, जीवन यापन करूंगा, लेकिन अपने सगे संबंधी सालस, ससुर, पितामह, पितरश्च था, यह शब्द अर्जुन कहता है। मैं अपने पितरों को और इन लोगों को मारकर राज्य प्राप्त करना नहीं चाहता है। सामान्य हमारे समाज में एक व्यवस्था बनी हुई है, सामान्य हिंदू समाज में, सनातन समाज में पितृ का अर्थ है जो बेचारे दिवंगत हो गए, जो लोग चले गए। पितृ शब्द संस्कृत से आता है। इसका अर्थ होता है अपने बुजुर्ग। पितृ मतलब अपने वृद्धजन, उन्हें हम पितृ शब्द से संबोधित करते हैं। अर्जुन और समाज में क्या व्यवस्था है, जो गुजर गए हैं लोग उनको पितृ कहते हैं। अर्जुन यदि जो गुजर गए लोग हैं उनको पितृ समझता, 4-5 हजार साल पहले की बात है, तो ये कभी नहीं कहता कि पितरों को मार के मैं राज्य नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो पहले से गुजर हुए हैं, फिर उन्हें मारने का कोई औचित्य नहीं बनता। इससे पता चलता है पितृ अर्थात जो जीवित वृद्धजन हैं अपने, और भी बताऊंगा कौन होते हैं अपने। महात्मा गौतम बुद्ध का नाम सुना है आप लोगों ने? उनके समय में एक व्यवसायी था, उनका बहुत बड़ा भक्त व्यवसायी था, उनका बहुत बड़ा भक्त। उसका नाम था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक के वहां पानी रहती थी, भोजन की लंगर चलते थे। जिनके पास कोई न हो, जो अनाथ लोग हो, गरीब लोग हो, वो आए भोजन खा सकते हैं और रह सकते हैं, ये उसके पास व्यवस्था थी। उसका नाम तो कुछ और था, जैसे कलाद ऋषि का नाम कुछ और था। कलाद ऋषि का नाम नहीं था। कल माने होता है अनाज। कल खेत में गिर जाते थे, कटाई के बाद उसे चुन के आद माने भक्षण करता था, जो उसका नाम कणाद। तो महर्षि कणाद का नाम कणाद नहीं था, वो तो उनका गुणवाचक नाम है कि वहां से अन्न को उठाया, खाया और बस जीवन यापन किए, इसलिए उनका नाम कणाद। अनाथ पिंडक उसका नाम इसलिए था, अभी थोड़े दिन पहले लोगों ने पिंडदान किए होंगे और बीच बीच में भी करते रहते हैं लोग। मैं तो हरिद्वार नगरी में रहता हूं, वहां तो रोज ही पिंडदान होते हैं। पिंड का उस काल में, ज्यादा नहीं, 2500 वर्ष पहले, उस काल में पिंड का सामान्य सा अर्थ होता था भोजन।
पिंड माने भोजन, पिंड दान यानी भोजन दान करना, ये उस काल में था ऐसा। तो पिंड किसको दिया जाता है? पितरों को। वैसे जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो तो कमा के खा सकते हैं, पुरुषार्थी हैं, और पितर इसलिए उन्हें कहा जाता था कि अब वो रिटायर्ड है, वृद्ध है, लेकिन उनके पास ज्ञान है, इसलिए वो हमारे पितर हैं और जीवित हैं, तो उनका भरण पोषण करना हमारा दायित्व है। उनको अन्न जल ये सब देना चाहिए। यह हमारा पिंडदान और पितृ पक्ष में किए जाने वाला श्राद्ध है। आगे बताता हूं मैं। एक व्यवस्था दी गई है कि अपने कुल के वृद्धों का पिंडदान कुल का व्यक्ति करता था, दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन कुल के व्यक्ति को करना आवश्यक होता था, ये नियम था। जानते हैं क्यों? एक छोटी सी घटना बताऊंगा आपको। आपने डीएनए इनोवेटर का नाम जानते हैं? Who was DNA innovator? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डीएनए की खोज किया था उन्होंने। हमारा डीएनए जिससे आता है, एक्चुअल में हमारे वही लोग पितर हैं। हम जिनके डीएनए हैं वही हमारे पितर हैं। उनके जीवन के लिए सारी सुख सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराना, उन्हें देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम उनसे गहरे में रिलेटेड हैं। कहां से? डीएनए से रिलेटेड हैं। छोटे मोटे रिश्तेदारी नहीं, गहरे में डीएनए से रिलेटेड है। आंतरिक रिलेशन है, गहरा संबंध, वो हम चाह के तोड़ नहीं सकते। बहुत से संबंध लोग तोड़ देते हैं, कोर्ट कचहरी भी खुले हैं संबंध तोड़ने के लिए और जोड़ने के लिए, लेकिन वह संबंध किसी कोर्ट कचहरी की बस की बात नहीं है कि तोड़ दे, जोड़ दे या तोड़ दे। वह एक नेचुरल प्रोसेस है। तो निश्चित ही जो हमारे मूल हैं, हमारा कर्तव्य बनता है उनकी सेवा शुश्रूषा करना। यह तो इस जीवन के लिए है, इस जीवन में सेवा शुश्रूषा करना। और मैंने तो देखा है माताएं घर चलाती हैं, बहुत सेवा करती हैं, लेकिन पुरुष का पुरुषार्थ अद्भुत होता है। बिल्कुल वो कभी निराश नहीं होता और जब तक जीवित रहता है लगा रहता है बेचारा अपने परिजनों को व्यवस्थित करने में, उन्हें उन्नतशील बनाने में। अद्भुत है। अद्भुत है। ध्यान से कुछ बातें मैं बता रहा हूं, सुनने योग्य है। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप समझते हैं? मित्रता, कितनी भी गहरी मित्रता हो, दो विद्यार्थी एक क्लास में पढ़ रहे हो, एक टॉप किया और दूसरा सेकेंड डिवीजन आया, बड़ी घनिष्ठ मित्र मन, यह फ्रेंडशिप है। दूसरा ब्रेनशिप, बुद्धिवादी लोग। बुद्धिवादी लोगों के इतिहास भरे पड़े हैं कि बुद्धि उनकी मंद हो गई,
और निर्णय गलत हो गए। इतिहास बड़ा बड़ा है बुद्धिवादी लोगों का, लेकिन मैंने कहीं ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं, कोई इतिहास नहीं मिला कि कोई माता पिता ये चाहे हमारा बच्चा, हमारा पुत्र, हमारी पुत्री हमसे कम क्वालिफाइड हो, हमसे कम प्रोग्रेस करे। ईगो, लेकिन वहां ईगो नहीं। जितने भी पेरेंट्स होते हैं, माता पिता अपनी जान लगा देते हैं, अपनी जीवन की समग्र ऊर्जा को प्रवाहित कर देते हैं कि हमारी संतति हमसे भी ज्यादा आगे बढ़े। ये मैं कोई कहानी नहीं कह रहा, कोई इतिहास नहीं सुना रहा हूं, ये रोज की घटना है। कठिन से कठिन समय को मैनेज करके छोटे छोटे बच्चों को माता पिता स्कूल पहुंचाते हैं, फिर स्कूल से ले आते हैं। केवल माता पिता ही इस धरा पे है। भगवान और परमात्मा की मैं कोई चर्चा नहीं करता अभी तो उनको किनारे रखता हूं, उनकी यहां कोई जरूरत नहीं। यहां साक्षात भगवान कोई है तो माता पिता है। पशु बच्चा देगा, कोई परेशानी नहीं, बच्चे पल जाते हैं। हमने देखा है सूअर 16 बच्चे देती है और पाल लेती है, बिना एजुकेशन के, बिना क्वालिफिकेशन के 16 बच्चे पाल लेती है। लेकिन ह्यूमन काइंड, मानव जाति अपने बच्चे को न पाले तो बच्चा जीवित नहीं रह सकता। शरीर शास्त्री तो ये कहते हैं ह्यूमन बेबी बर्थ इज नॉट फुल्ली कंप्लीट बर्थ। पूर्ण रूप से विकसित जन्म नहीं है मनुष्य का, अर्ध विकसित है, वो संभल नहीं सकता। पशुओं के बच्चे तो चलने लगते हैं। माता ने बच्चे को जन्म दिया और छोड़ दे तो वो कहां बचेगा। इसलिए इस धरा पर कोई सबसे बड़ा भगवान यदि अपने संतानों के लिए है तो वो उसके माता पिता है और कोई नहीं। अद्भुत है ये, साक्षात भगवान है ये। सारी जीवन की ऊर्जा लगा दिया और क्या क्या मेहनत किया, दिन रात कैसी योजना बनाई, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। जब तक बेटा योग्य नहीं होता है माता पिता की चिंता समाप्त नहीं होती है। और मैंने तो अभी भी देखा है योग्य बच्चे हो जाते हैं तो भी माता पिता की चिंता समाप्त नहीं होती, बिल्कुल समाप्त नहीं होती है। बच्चे योग्य हो गए तो भी माता पिता लगे रहते हैं, अरे मेरा बेटा और आगे जाए, मेरे बच्चे और तरक्की करें और खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। यह हर माता पिता की हृदय की धारा है। इतना वो कर रहे हैं तो उनके वृद्धावस्था में जब वो पितृ कहलाने के योग्य है तब हमारा भी खूब कर्तव्य बनता है। पहला कर्तव्य मैंने बताया कि उनके जीवन यापन की सभी सुविधाओं को झेलना। आप मैं बता दूं, लोग कहते हैं बच्चे बुढ़े एक समान, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उल्टी बात है। बच्चा अलग है और वृद्ध अलग है। बच्चे को संभालना सरल है, बच्चे को डांट के भी समझा सकते हैं, वृद्ध को कैसे समझाएंगे? इट इज टू डिफिकल्ट, बड़ा समस्याजनक परिस्थिति है। वृद्ध को डांट भी नहीं सकते और ज्यादा समझा नहीं सकते क्योंकि हमसे ज्यादा समझदार है। केवल उसके इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हैं। चिप ब्रेन तो उसका पूरा काम कर रहा है, ब्रेन तो पूरा
भरा हुआ है नॉलेज से, एक्सपीरियंस से। खाली इंस्ट्रूमेंट ढीले हो गए हैं, हाथ पैर दांत आंख ये सब ढीले हुए, ज्ञान तो अद्भुत भरा पड़ा है। तो उस ज्ञान के आधार पे उसे हम प्रलोभन देके बहला भी नहीं सकते, बच्चे को तो बहला सकते हैं। यह कठिनाई झेलना पड़ेगा, इसी का नाम पितृ महायज्ञ है। यह झेलने को जो तैयार है वो पितृयज्ञ कर रहा है। यह तो हुई वर्तमान की, भविष्य की योजना भी वर्तमान से ही बनती है। यदि आज गेहूं का दाना बोए हैं तभी 3 महीने के बाद गेहूं की फसल मिलेगी। आ रहा समझ में? पिता ने अपने जीवन की सारी ऊर्जा बच्चों के लिए लगा दी, अपने लिए तो कुछ सोचा ही नहीं। अब बच्चों का भी कर्तव्य है कि पिता के भविष्य के लिए जब वो जाए और पुनर्जन्म हो तो वो व्यवस्था में आए, कंगाली में नहीं। गरीबी भी बहुत कठिन कार्य है। महाराज मनु लिखते हैं, आप लोग मनु को पढ़े नहीं, ठीक से पढ़िए। महाराज मनु लिखते हैं, जो अति निर्धन हो उसका विवाह वर्जित, क्योंकि वो पत्नी को पाल नहीं सकता। जो पत्नी को पाल न सके, पत्नी का खर्चा न उठा सके, उसका विवाह नहीं होना चाहिए। तो पुत्र का कर्तव्य है पिता के हाथों वही कार्य कराए जो पितृदान में करते हैं। पितृदान में वो पिता तो नहीं है, जो गुजर गए हैं उनके लिए हम क्या क्या गाय वस्त्र अन्न जल सोना चांदी क्या क्या दान करते हैं, करते हैं ना सब। वो उनको मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं, लेकिन पुत्र यदि पिता के हाथों वो सारा कार्य कराता है तो उसके पिता को मिलेगा, इसकी गारंटी है। जो बोया है वह आएगा, जिसने बोया वो पाएगा, जिसने बोया ही नहीं वो कहां से पाएगा। यह पितृयज्ञ है। और मुझे बड़ी अजीब एक व्यवस्था समझ में नहीं आती है। एवरीबॉडी इज टू बिजी, सभी लोग इतने व्यस्त हैं। और मैं यंगर सोसाइटी की बात कर रहा हूं, जो यंग लोग हैं, नए नए ऑफिसों में काम करते हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं, बेचारों के पास ऑफिस ड्यूटी कोई टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, अर्थ की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अर्थ की। अर्थ नहीं रहेगा तो जीवन की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलेगी, यह सत्य है। जीवन की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलेगी तो जीवन कष्टमय बन जाएगा। और अर्थ कमा रहे हैं, बढ़िया से जीवन सुचारू रूप से चल रहा है तो ठीक, लेकिन इससे आगे भी तो कुछ है। आहार निद्रा भय में नराणाम पशु समाना तेषां ज्ञान अधिका। महाराज भर्तृहरि लिखते हैं, आहार भोजन करना, निद्रा सोना, संतान उत्पन्न करना, यह सब मनुष्य में पशु के समान है। किसके जैसा है? पशु के जैसा है। इतना तो पशु भी करता है। खाना पीना सोना और संतति उत्पन्न करना पशु का भी काम। लेकिन मनुष्य ज्ञान में अधिक है, और ज्ञान में अधिक और हो सकता है और बढ़ सकता है, इसीलिए वो पशु से अलग है।
तो यह केवल मनुष्य ही कर सकता है पितृयज्ञ। और अद्भुत है ये कि जीवित माता पिता का पितृयज्ञ किया जाए। इससे बड़ा इस धरती पर कोई समर्पण, श्रद्धा और श्राद्ध का कार्य नहीं है। मैं कह रहा था ऑफिस, अर्निंग, मैनेजमेंट, व्यवस्था और उसके बाद एंजॉय, आनंद करो और क्या करना है। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद बहुत कुछ है। उसके बाद है कि हम जिन जिन स्रोतों से, जिन जिन लोगों से आए हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा करते हुए चलेंगे। इसका नाम संस्कृति है। हमारे ऋषि मुनि बुजुर्ग यही करते आए हैं और हमें भी यही करते रहना है। सारी जिम्मेदारी, सारी मेहनत केवल संस्कृति के रक्षण के लिए है। और संस्कृति रक्षण बची रही तो हम रहेंगे, नहीं तो हम, हो सकता है शकल हमारी ऐसी हो, आकार आकृति ऐसी हो और बुद्धि पशुओं जैसी हो जाए। ज्ञान अधिक होने का यही लाभ है। निश्चित ही माता पिता के बिना संस्कृति की रक्षा संभव नहीं है। माता पिता जब तक जीवित हैं खूब सेवा करो उनकी, और ये जान के करो कि हमने बचपन में न जाने कितनी बार गलतियां की होंगी, कितनी बार गलतियां की होंगी, कोई हिसाब नहीं। ये बुजुर्ग हैं, अब थोड़ी गलती इनकी भी झेलेंगे, हम सहेंगे। इसका नाम होगा तप। यदि आप ये करते हो तो आप तपस्वी हो। और निश्चित ही अद्भुत है, प्रतीक जी ने ये संकल्प लिया कि हम अपने पिताजी का ये पितृ महायज्ञ करेंगे। बहुत भाग्यशाली है प्रतीक जी जो लोग ऐसा संकल्प करते हैं। निश्चित ही लंबे समय तक ऐसे लोगों को याद किया जाता है और इनकी परंपरा चलती रहती है। पिता और माता के ऊपर मुझे याद आया, हरि सिंह नलवा नाम सुना आप लोगों ने? बहुत बड़े सेनापति हुआ करते थे। पठानों को उन्होंने जीता था, कोई जीत नहीं पाता था, पठानों पे कब्जा नहीं करता था, तो हरि सिंह नलवा ने कब्जा किया था और उनके नाम से पठान लोग कांपते थे। हरि सिंह नलवा अपनी माता के बहुत निकट रहते थे। तो माता से उनका रोज वार्ता होती थी और माता की खूब सेवा करते थे। और कहते थे कि मैं खूब सेवा कर रहा हूं, कोई कमी नहीं रख रहा हूं। तो माता ने एक दिन चारपाई पे पानी उड़ेल दिया और कहा सो जाओ। हरि सिंह नलवा जब सोने गए तो तुरंत उठ के बैठ गए, बोले इस पे तो पानी गिरा है, कैसे सो? तो माता ने कहा बेटे न जाने कितनी रात मैंने तेरे सुसु किए हुए गीले वस्त्र पे सोई हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं है, और तुझे सूखे में कर देती थी और मैं यहाँ सोई, कभी कोई हिसाब नहीं। इसीलिए ये मत काउंट करो कि उनसे कितनी गलती हो रही है, बिल्कुल नहीं। फॉरगेट दैट, भूल जाओ। ये जान लो कि उनसे गलती होगी ही होगी। अब मशीन डिस्पोजल हो गई है, ढीली हो गई है, तो कुछ न कुछ बबलिंग होगा, इधर उधर हिलेगी, उसमें है। माता
पिता हमें याद आया तो मुझे लगा कि एक भजन है बहुत अच्छा माता पिता के ऊपर। मैं बहन मनीता से कहूँगा कि एक भजन सुनाएं।